The Prince of Wales has arrived in Barbados to attend tomorrow's ceremony marking the island's transition to a republic. Barbados, which gained its independence from the United Kingdom back in 1966, has since been a Commonwealth realm with the Queen as head of state. Its membership of the Commonwealth will continue, as our correspondent Celestina Olulode reports now from Barbados. बारबोडास ने अधिका तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र के प्रमुख पद से हटा दिया और देश के ब्रिटिश उपनिवेशक बनने से लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बना। कैरी द्वीप राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के बाद 55 वर्षों के बाद ब्रिटेन से अलग होकर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से मुक्त हुआ। हालांकि बारबोडास 54 राष्ट्रमंडल देशों में से एक बना रहेगा। परिचय। अवस्थित यह दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में एक छोटा द्वीप है। इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में लुसिया, पश्चिम में सेंट विसेंट और ग्रेनाइट्स तथा दक्षिण में त्रिनिदाद और टोबैगो है। राजधानी ब्रिजटाउन। स्वतंत्र 30 नवंबर 1987 को बारबोसा ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नेतृत्व डेम सेंड्रा पुरेना मेसन बारबोसा के वर्तमान राष्ट्रपति है। मिया अमर मोटली बारबोडास की वर्तमान प्रधानमंत्री है। कैरिबियन समुदाय का हिस्सा बारबोडास कैरिबियन समुदाय यानी CARICOM का हिस्सा है, जिसका गठन 1973 में किया गया था। बारबोडास का इतिहास। बारबोडास का पहली बार 1625 में एक ब्रिटिश उपनिवेशक बना रहा। 400 साल अधिक वर्षों के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा। व्यापार, वाणिज्य और शोषण की गतिविधियों को ब्रिटिश अनुवाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद से सदियों से बढ़ा दिया। कैरिबियन इतिहास के कुछ सबसे संस्थागत और अदृश्य भयावह दास्ता, गिरमिटिया, मजदूर, लोकतंत्र की कमी का बढ़ गया। भारत और बारबाडोस का संबंध। इसमें साझा संबंध यही है कि भारत और बारबाडोस के घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। यूएन ने राष्ट्रमंडल और गुट निवेशक आंदोलन में यानी नाम तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय रूप से वार्ताओं में हिस्सा लेते हैं। बारबाडोस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी IS का भी हस्तक्षेप देश है, जिसने जनवरी 2021 में पुष्टि की थी। वायु समझौता। भारत और बारबाडोस ने वर्ष 2015 में नागरिक हेतु यात्रा व्यवस्था और दोनों क्षेत्रों के बीच हवाई संपर्क एवं चार्टर्ड उड़ान के संचालन के वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और बारबाडोस के बीच पहली बार विदेशीय कार्यालय परामर्श का आयोजन वर्ष 2015 में ब्रिजटाउन बारबाडोस में किया गया था। UNSC रिकॉम्स वर्ष 2007 में बारबाडोस द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद के विस्तार पर G4 का प्रस्ताव समर्थन किया। बारबाडोस द्वारा 2011 और 12 में संयुक्त राष्ट्र महापरिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के पक्ष में मत किया था तथा सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हेतु भारत की उम्मीदवारी का भी समर्थन किया गया था। द्विपक्षीय व्यापार। निर्यात 12.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2019-20 भारतीय निर्यात में वाहन, फार्मास्यूटिक, कपड़ा, लोहा, इस्पात, जैविक रसायन आदि शामिल हैं। आयात 1.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय आयात में विद्युत मशीनरी, ऑप्टिकल फोटोग्राफी, सिनेफोटोग्राफी उपकरण शामिल हैं। खेल और संस्कृति। दोनों देशों के बीच मध्य क्रिकेट के जरिए मजबूत संबंध होने के कारण पूर्व और वर्तमान समय में कई बार बारबेडियन क्रिकेट भारतीय खेलों के प्रशंसक काफ़ी प्रसिद्ध है। कई बारबेडियन क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग की टीम के सदस्य हैं। भारतीय समुदाय। भारतीय मूल के लगभग 250 लोग बारबाडोस में निवास करते हैं और इनमें से अधिकांश वे वही राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल। यह उन देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ज़्यादातर ब्रिटिश साम्राज्य पर उस पर निर्भर करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में एक घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख है। वर्तमान में 54 देश के इस सदस्य हैं। यह स्वतंत्रता एक समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। यहाँ 250 अरब लोग का आश्रय स्थल है। इसमें उन्नत अर्थव्यवस्था और विकसशील देशों को शामिल किया गया है। वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला अंतिम देश रवांडा था। राष्ट्रमंडल शासनवाद की बैठक को राष्ट्रमंडल देशों के शासन वास्ते की द्विपक्षीय शिखर बैठक कहा जाता है।